और अभी की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, एनडीए की कुछ देर पहले जो बैठक हुई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वसम्मति के साथ नेता चुन लिया गया है। यानी सरकार बनाने की दिशा की तमाम जो औपचारिकताएं होती हैं वो लगभग पूरी हो चुकी हैं। बताया यह जा रहा है, जो हमें जानकारी मिल रही है, कुछ ही देर में राष्ट्रपति भवन पहुंचेगा एक प्रतिनिधिमंडल और बाकायदा सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया जाएगा। एनडीए ने नरेंद्र मोदी को सर्वसम्मति से अपना नेता चुन लिया है। अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, अभिज्ञान इसका मतलब है कि लगभग चीजें अब क्लियर है, अब कुछ इफ एंड बट वाली स्थिति नहीं है। नहीं, पहले से कभी कोई इफ एंड बट वाली स्थिति नहीं थी, क्योंकि इंडिया अलायंस वाले कुछ पासा फेंक तो रहे थे। हाँ, वो तो अपनी कोशिश करेंगे और आगे भी करते रहेंगे। तो मतलब ये सचेत रहना चाहिए नरेंद्र मोदी और एनडीए को, क्योंकि आंकड़ों का खेल है, आंकड़ों की जादूगरी है। नरेंद्र मोदी पहले से कह रहे हैं कि भाई वो लोग क्यों खुश हो रहे हैं जबकि जीत तो हमारी है। तो उन्होंने इस पोजीशन को बिल्कुल क्लियर कर दिया कि ये एनडीए की जीत है। हालांकि पहले ये बीजेपी की जीत हुआ करती थी, ऐसा लगता था, लेकिन इस बार वो एनडीए की जीत है। एनडीए के ज्ञान आपको रोक रहा हूं, ये देखिए, ये जो प्रस्ताव वाली चिट्ठी आप देख रहे हैं, ये चिट्ठी भी सामने आ गई है। ये देखिए, भारत के 140 करोड़ देशवासियों ने पिछले 10 वर्षों में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों से देश को हर क्षेत्र में विकसित होते देखा। बहुत लंबे अंतराल, लगभग 6 दशक के बाद भारत की जनता ने लगातार तीसरी बार पूर्ण बहुमत से सशक्त नेतृत्व को चुना है। ये जो प्रस्ताव रखा गया था, जो बैठक हुई थी, उसमें आगे कहा गया कि हम सभी को गर्व है कि 2024 का लोकसभा चुनाव एनडीए ने आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एकजुटता से लड़ा और जीता। हम सभी एनडीए के नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को सर्वसम्मति से अपना नेता चुनते हैं। तो वो बात जो थोड़ी देर पहले मैं आपको कह रहा था, एनडीए की बैठक में ये महत्वपूर्ण है, जो ये लाइन मैं आपको पढ़कर दोबारा सुना दूं। हम सभी एनडीए के नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को सर्वसम्मति से अपना नेता चुनते हैं। तो अभिज्ञान वही बात कि अब किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, आराम से एनडीए की सरकार बनने जा रही है, नेता वगैरह भी चुन लिया गया मोदी जी को। हाँ, मैंने कहा ना, वो तो डे वन से मतलब जब एकदम क्लियर है, क्योंकि ये एनडीए ही बनकर चुनाव लड़ा गया था। बड़ी खबर इसमें से क्या निकल कर आई थी, इस पर सारी चर्चा हुई कि साहब बीजेपी के आंकड़े इतने खराब कैसे हो गए दावों से। बीच में मैं माफी के साथ आपको वो टोक रहा हूं कि भाई स्पष्ट बहुमत अगर बीजेपी को नहीं आता है तो हो सकता है नेतृत्व परिवर्तन हो जाए। तमाम तरह की थ्योरीज आने लग गई थी। हाँ, लेकिन मैं शुरू से कह रहा हूं कि ऐसा कुछ होने की उम्मीद नहीं थी। मैंने पहले भी कहा था कि मान लीजिए ऐसी स्थिति आती है तो नेता नरेंद्र मोदी ही रहेंगे। जो भी कोएलिशन का स्ट्रक्चर बनता है और वो एनडीए होता है, मुझे बिल्कुल क्लियर था कि कोई लीडरशिप चेंज वगैरह का प्रश्न अभी नहीं पैदा होगा। वो कभी कोई स्थिति कभी बनेगी तो शायद बने, मैं नहीं जानता इस वक्त। लेकिन इस समय क्योंकि आपने चुनाव उनके नाम पर लड़ा, सबसे बड़े चेहरा वो थे, तो अभी भी कंडीशन बिल्कुल क्लियर थी कि होंगे नरेंद्र मोदी, भले वो फॉर्मेट कोएलिशन का। इसीलिए मोदी जी ने बड़े तेजी से कल ये पोस्चरिंग ले ली, कल शाम को ही ले ली कि ये एनडीए की जीत है, ये एनडीए की जीत है। हालांकि वो बीजेपी के सम्मेलन में बोल रहे थे, तो उन्होंने कोएलिशन को कंट्रीब्यूट कर दिया कि ये कोएलिशन की जीत है और इस वजह से हम यहाँ तक पहुंचे, तीसरी बार जो है मोदी जी प्रधानमंत्री बन रहे हैं। मैं रोक रहा हूं, एक और बड़ी खबर आ गई है। 7 जून को एनडीए की एक और बैठक होनी है। अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, और उसके बाद राष्ट्रपति से मुलाकात का कार्यक्रम होगा। ये अभी की एक बड़ी जानकारी। 7 जून को एनडीए के सांसदों की बैठक होगी। तमाम सांसदों को इसके लिए निमंत्रण भेजा जा रहा है। 7 जून को इस बैठक के लिए समय निर्धारित किया गया है। बैठक के बाद राष्ट्रपति से ये सांसद मिलेंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।